So dear students, in the previous lectures of the circles, we were discussing about the important concepts which were related with this diagram. एक सर्कल मेरे पास गिवन है, एक सर्कल है बच्चों मेरे पास गिवन है और एक एक्सटर्नल पॉइंट था मेरे पास. इस एक्सटर्नल पॉइंट P से यदि मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करता था दोस्तों, लेट्स से एक टेंजेंट ये है और दूसरा टेंजेंट ये है. यदि ये PA और PB मेरे पास दो टेंजेंट आती थी, ठीक है. यहाँ पर हम कुछ पॉइंट लिखना चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके आप नोट कर सकते हो इस कहानी को. ऑलरेडी इसके जो प्रूफ्स हैं वो ऑलरेडी हम प्रीवियस सेक्शंस के दौरान कर चुके हैं. फिर भी इसको हम समझते हैं कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल s इक्वल टू 0 पर हम दो टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं. टाइप यस और नो. ये बात क्लियर है कि नहीं है कि हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते थे. तो यहाँ पर बच्चों ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होती है T1 T2 या AB is known as the chord of contact. तो length of chord of contact, पहला जो पॉइंट आता है वो आता है length of COC. याद कीजिए दोस्तों, COC क्या होता था? COC आपका chord of contact हुआ करता था. तो length of chord of contact क्या होती है? मान लेते हैं R is the radius of circle, R is the radius of circle and let's say L is the length of tangent. L is the length of tangent. दोस्तों याद होगा आपको कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती थी वो √S1 से कैलकुलेट की जाती थी. √S1 आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट हुआ करती थी. तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज AB की लेंथ. तो दोस्तों मुझे बताइए कि ये जो AB है इसकी लेंथ ऑफ कितनी आती है? याद कीजिए, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है इसको. 2LR अपॉन √ ऑफ L² प्लस R². ये आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आती थी. सभी को क्लियर है क्या ये बात? ठीक है. दूसरा, ये जो एरिया होता है ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, एक ऐसा ट्राइंगल जो कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और पेयर ऑफ टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और पेयर ऑफ टेंजेंट की हेल्प से जो ट्राइंगल बन रहा है इसका जो एरिया होता है, ये PAB जो ट्राइंगल है इसका जो एरिया होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या आया था? जल्दी से बताइए, क्या आया था? RL³ अपॉन L² प्लस R². RL³ अपॉन L² प्लस R². ये सेकंड फॉर्मूला हमारे पास एरिया का आया था. ये भी हमने डिराइव किया था कि नहीं किया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए. ये सारी चीजें हम डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी. कर चुके कि नहीं कर चुके बेटा? ठीक है. यदि इनके बीच का एंगल 2 थीटा है, टेंजेंट्स के बीच का एंगल 2 थीटा है, तो यदि टेंजेंट्स के बीच का एंगल 2 थीटा है तो tan 2 थीटा की वैल्यू, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, tan 2 थीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी आई थी? याद कीजिए, tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई थी दोस्तों? जल्दी से बताइए, tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई थी? 2LR अपॉन, जल्दी बताइए, tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई थी? एवरीबॉडी फास्ट. टू LR अपॉन L² माइनस R². ये आई थी क्या? चेक करके बताइए. 2LR अपॉन L² माइनस R². क्या एंगल बिटवीन द टेंजेंट यही आया था, कुछ और आया था? याद कीजिए. कैसे डिराइव करते थे? हमें पता था कि tan थीटा, यहाँ पे याद कीजिए tan थीटा, ये थीटा एंगल है और यहाँ पर ये 90 डिग्री बन जाता था. ये L होता था, ये R होता था. तो tan थीटा आता था आपका, ये वाला एंगल थीटा था बेटा, R/L. tan थीटा की वैल्यू R/L थी. तो tan 2 थीटा की वैल्यू मैं आसानी से इस फॉर्मूले से निकाल सकता था. 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस L² थीटा. इसमें पुट कर देंगे तो 2LR अपॉन L² माइनस R². एक फॉर्मूला ये आ गया बेटा, एक फॉर्मूला एरिया का आ गया, एक आ गया लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. क्या कोई और फॉर्मूला आपने याद किया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या हमने और कोई फॉर्मूला यहाँ पर याद किया है कि नहीं किया. ठीक है. एक कुछ लोग इसकी भी बारे में बात करते हैं कि यदि ये पॉइंट सेंटर है तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता है PACB जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता है PACB, इसका एरिया, PACB का एरिया, कुछ लोग इसके बारे में भी बात करते हैं कि PACB का एरिया, इसका एरिया, तो इसका एरिया बच्चों L × R आया था. याद है आपको? ये सभी का डेरिवेशन हम प्रीवियस लेक्चर्स के दौरान कर चुके कि नहीं कर चुके? जल्दी से बताइए, इन सब का डेरिवेशन हो चुका है कि नहीं हो चुका दोस्तों? ठीक है. और PACB का सर्कमस्क्राइब, ट्राइंगल PAB का सर्कम सर्कल, याद कीजिए, ट्राइंगल PAB का सर्कम सर्कल जो होता है वो PC को डायमीटर मानते हुए बनाते थे, नहीं बनाते थे?
ट्राइंगल पीएबी का सरकम सर्कल पीसी को डायमीटर मानने वाला सर्कल होता था कि नहीं होता था? तो ये क्या आएगा बच्चों, x माइनस x1 इंटू एक्स प्लस जी प्लस y माइनस y1 इंटू वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चों मैंने मान लिया है कि पॉइंट P मेरा x1, y1 है और सेंटर मेरा माइनस g, माइनस f है दोस्तों। ठीक है क्या? ये बात क्लियर है क्या? एवरीबॉडी टाइप CGS इफ दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, पास। हो क्या हो गया भाई, शांति रखिए। दिख रहा है ना सब कुछ, विजिबल है ना, चमक रही है बातें। अब देखो बच्चों, कई बार क्या होता है, ठीक है, यहां समझिए। देखो बच्चों, ये जो 3 फॉर्मूले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से फॉर्मूले? लेंथ ऑफ सीओसी, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, एरिया ऑफ द ट्राइंगल पीएबी एंड द tan 2 थीटा इज द 2LR अपॉन L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब ये बच्चों, ये जो फॉर्मूले हैं ये याद तो रहते हैं, लेकिन इनको भाई कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एरिया का था या ये लेंथ का था या फिर ये एंगल का था, इनमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा फॉर्मूला किस चीज का था। ये बताओ सभी बच्चे, बताइए मुझे कि आपको इस चीज में कंफ्यूजन क्रिएट होता है या नहीं होता है? तो इसको हम यूनिट एंड डायमेंशन से याद रखते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन से याद रखने का मतलब क्या है बेटा, एल और आर दोनों ही लेंथ है, एल और आर दोनों ही लेंथ है, तो लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए बेटा, लेंथ स्क्वायर और नीचे लेंथ स्क्वायर का सम, अंडर रूट आएगा तो लेंथ, तो लेंथ स्क्वायर अपॉन लेंथ क्या आ गई, लेंथ। तो ये एरिया लेंथ थी, लेंथ निकाल रहे थे तो यूनिट लेंथ आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो लेंथ स्क्वायर आनी चाहिए, एरिया की बात कर रहे हो तो लेंथ स्क्वायर में आंसर आना चाहिए। तो ये भी लेंथ और ये भी लेंथ का क्यूब, तो लेंथ की पावर 4 होगी, और नीचे लेंथ स्क्वायर, तो लेंथ स्क्वायर बच गया। किसी के माइंड में है कि नहीं सर यहाँ पर अंडर रूट आता तो नहीं आता था, अंडर रूट लगा दोगे तो डायमेंशनली गलत हो जाएगा, लेंथ क्यों आ जाएगा फॉर्मूला। तो डायमेंशनली चेक करने से हम फॉर्मूले में कहीं ना कहीं हमें हिंट मिल जाता है कि इस फॉर्मूले को कैसे याद रखना है। यहाँ पर देखिए 2LR, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर लेंथ स्क्वायर, तो ऊपर भी लेंथ स्क्वायर नीचे भी लेंथ स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर से लेंथ स्क्वायर उठ गया, क्यों? वैसे भी tan 2 थीटा का जो वैल्यू होता है, ये तो एंगल हमारा डायमेंशनलेस आता है भाई, रेडियन में आएगा ना, किसी भी एंगल का tan निकालोगे तो दैट वैल्यू इज इन रेडियन, तो यहाँ पर हमारे पास डायमेंशनलेस आना चाहिए। क्लियर और नॉट बच्चों, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी से मुझे बताइए कि सभी बच्चों को ये सारी बातें क्लियर हो गई क्या? यदि क्लियर हो गई है तो मुझे जल्दी से आंसर दें, ठीक है। ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके थे और उनको एक जगह हमने समराइज करके ऑल टुगेदर लिख लिया है कि नहीं भाई ये सारी बातें होती है, एक पॉइंट को सर्कल के रेस्पेक्ट में ये सारी बातें हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, एक एग्जांपल आप लोगों के लिए स्पेशली तैयार किया गया है। इस एग्जांपल को सभी प्यारे बच्चे इसको सोल्व करेंगे, फोड़ देंगे। तो देखो एग्जांपल क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by, find the area of the triangle formed by the tangents drawn from the point, formed by tangents drawn from the point, drawn from the point 4,6 to the circle x square plus y square equal to 25
and their chord of contact, and their chord of contact, मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की हेल्प से जो ट्राइंगल की फॉर्मेशन होगी उस ट्राइंगल का दोस्तों आपको एरिया बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे को क्या एरिया आएगा। स्पीड से बताओ, फास्ट बताओ। ये सर्कल है, पॉइंट आउटसाइड लाई करता है, ये पेयर ऑफ टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दी और ये आपकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगी। तो ये पीएबी का एरिया पूछना चाह रहा है, किसका एरिया पूछना चाह रहा है दोस्तों, पीएबी का। तो डेल्टा पीएबी का अपने पास एक फॉर्मूला है, क्या होता है फॉर्मूला, आर एल क्यूब अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। याद करो, L is the length of tangent, length of tangent is under root of S1, पॉइंट को यहाँ पुट करते हैं, 16 प्लस 36 माइनस 25, तो ये आ गया 3√3। चेक कीजिए 3√3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। एवरीबॉडी टेल मी यू आर गेटिंग द लेंथ ऑफ टेंजेंट एज 3√3 और नॉट, एंड द रेडियस इज इक्वल टू 5। रेडियस की वैल्यू बच्चों 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा कितना आ गया बेटा, R is 5 L क्यूब 27 into 3√3, L square is 27 and R square is 25। 27 और 25 मिलकर के कितना बना देंगे बेटा, 52 आ जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर, ठीक है। 27 into 3 होता है 81, 81 into 5 होता है 405। तो ये 405√3 अपॉन 52 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका दोस्तों एरिया आ गया है। सभी बच्चों को ये बात क्लियर है या नहीं, जल्दी से मुझे बताइए कि ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। किसी भी बच्चे को यदि इसके अंदर डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या है तो शेयर करें मेरे साथ ताकि मैं उसका समाधान कर दूं। ठीक, अब देखो यहां पर इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल भी पूछ सकता है। इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पीएबी, ये जो ट्राइंगल पीएबी बना दोस्तों, इसके सर्कम सर्कल की इक्वेशन भी बताइए क्या होगी। इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पीएबी, चलो एवरीबॉडी टेल मी फास्ट। इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल पीएबी, ये जो सर्कम सर्कल हमारा फॉर्म हुआ इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो हमें पता है कि इसका जो सेंटर होगा और ये जो पॉइंट होगा इसको डायमीटर मानते हुए जो सर्कल खींचा जाएगा वही होगा, दैट इज x - 0 into x - 4 प्लस y - 0 into y - 6। डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स पता होते हैं तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने का आपको डायरेक्ट भी तरीका बताया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्म भी लिखवाया था हमने, उस डायरेक्ट फॉर्म से भी आप इक्वेशन ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट x² + y² माइनस का 4x माइनस का 6y = 0। बच्चों यही आंसर आ रहा है क्या, ठीक है क्या, क्लियर है क्या बात, किसी को डाउट तो नहीं है यार, जल्दी से बता दो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल आ गया, आया कि नहीं आया, ठीक है। यदि बच्चों आपसे सर्कम सेंटर ऑफ
सर्कम सेंटर पूछ लिया जाता है सर्कम सर्कल का, तो वो क्या करते हैं? क्या सर्कम सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए आपको सर्कम सर्कल निकालना जरूरी है क्या? एवरीबॉडी टेल मी whether we need to find out the circumcircle to identify the circumcenter. No, because we can directly evaluate the circumcenter as the midpoint of the diameter. Circumcenter will be the midpoint of the diameter. Yes or no? तो इसका जो midpoint होगा, that is the midpoint M. Midpoint M is the midpoint of PC. M is the midpoint of PC. Yes or no? ठीक है, तो अपन डायरेक्टली निकाल देंगे भाई इन दोनों का मिड पॉइंट आ रहा है 2,3। आप यहां से भी देख सकते हो, सर्कल से भी सेंटर निकाल सकते हो, वो भी आपका 2,3 ही आ रहा होगा। किसी भी बच्चे को इसके अंदर कोई डाउट कोई समस्या तो जल्दी से शेयर करो प्यारे बच्चों। क्लियर होगी बात? ठीक है, चलो तो बच्चों ये जो हमने पर्टिकुलर पार्ट अभी कवर किया, दिस वाज ऑन द स्पेशल पार्ट और दैट इज द नोट करने वाली बात थी। आई होप सभी को क्लियर हो गया।